अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रिटर्न टेस्ट तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं 18 से 21 तारीख का। इसका जो प्रोसेस था वो चलता रहा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का जिनका ट्रांसपोर्ट का इशू था या कोई और इशू था जिसकी वजह से रिटर्न टेस्ट रह गया था, अब उनका 22 तारीख को कंडक्ट किया जाए कुछ सेंटर्स में। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिन लोगों ने अच्छे से पेपर को यानी कंप्लीट किया है, सारे MCQs क्लियर दिए हैं और उन्हें लगता है कि मैंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, अब उनको इंतज़ार है रिजल्ट्स का। अब अक्सर लोग ये समझ रहे कि हमने 1 मंथ इंतज़ार करना है, उसके बाद हमारे रिज़ल्ट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, हम CNIC एंटर करेंगे वेबसाइट पे और हमारे रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे कि आप पास हैं या फेल है। लेकिन SF में इसके बरक्स होता है। FIA में ऐसा होता है कि आप जब रिटर्न टेस्ट दे दे तो आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाता है, आप CNIC एंटर करें तो आपको पता चलता है कि आप फेल है या पास हैं। लेकिन SF में सिर्फ उन लोगों को मैसेज या कॉल आता है हेडक्वार्टर से कि आप पास हैं, आप क्वालिफाई कर गए हैं, या मैसेज में ये बताया जाता है कि आपकी CNIC है या आपका रोल नंबर स्लिप है, आपका सारा डेटा आपको दे दिया जाता है और इंटरव्यू के लिए आपको डेट और टाइम बता दिया जाता है कि आपने इस सेंटर पे इस टाइम डेट को पहुंचना है। ऐसा कई बार हो चुका है कि जब भी आप रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, तब बाद में आपको पता चलता है कि जी इंटरव्यूज़ तो हो चुके हैं, सिलेक्शन भी हो गई है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, अभी तक आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए SF का ये रूल है कि जब भी कोई फेल हो जाए, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, उन्हें ना मैसेज में बताया जाता है, ना उन्हें वेबसाइट पे बताया जाता है, ना उन्हें कोई कॉल आती है कि आप फेल है। जो पास है सिर्फ उन्हें कॉल आती है और उन्हें इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यूज़ में भी उन्हें ये नहीं बताया जाता कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्हें फिर बाद में मैसेज आता है कि आप मेडिकल के लिए इस सेंटर पे इस टाइम को पहुंच जाए। यकीनन ये सब सुनने के बाद आप लोगों को भी थोड़ा बुरा लगा होगा कि मैंने इतनी तैयारी की, फिजिकल पास किया, दौड़े लगाई, मेडिकल पास किया और उसके बाद रिटर्न टेस्ट के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद रिटर्न टेस्ट दे दिए, लेकिन अब मुझे ये ही नहीं पता कि मैंने इंटरव्यू देना है या नहीं, मैं खुद को तैयार करूँ, प्रिपेयर करूँ या फिर छोड़ दूँ किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करूँ। देखिए, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि एसएफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिलेक्शन का, वो यहाँ पर इंटरव्यू से स्टार्ट होता है। देखिए, सिर्फ पास होना, क्वालिफाई करना, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग बस क्वालिफाई करके और आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। पास तो देखिए लाखों लोग हुए, उनमें हज़ारों लोग पास हो गए। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हज़ारों लोगों को इंटरव्यू में कतार में लगाया जाएगा और उन सबको बुलाया जाएगा। इसमें एक परसेंटेज वाला हिसाब होता है। ऐसे नहीं कि आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया या फिर फर्स्ट ईयर का इंटर का एग्ज़ाम दे दिया, आप नेक्स्ट ईयर में चले गए। इसमें एक परसेंटेज होता है, जैसे कि किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले NTS या कोई ऐसा डिपार्टमेंट आपका यानी रिटर्न टेस्ट लेता है, आप लोगों को परसेंटेज आप लोगों की निकाली जाती है। अगर आपसे यानी आपकी परसेंटेज 50% से अबव हो, तब आप लोगों को बुलाया जाता है। ये सब का बिल्कुल यही एग्जाम्पल है, यही इसका तरीक़ेकार है आप लोगों के। इस बार तो मैं कहता हूँ और भी मेरिट बढ़ गई होगी, यानी अब आपने 80+ परसेंटेज लेनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने 35 मार्क्स ले लिए या फिर 39 ले लिए, 40 ले लिए, अब मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी परसेंटेज निकाली है कि आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं, और इसके बाद आप लोगों की जो फिजिकल के यानी जो आपने पुशअप्स लगाए हैं, आपने सिटअप्स लगाए हैं, दौड़ लगाए, उन सब का यानी जो आपका अमलनामा है, वो सारे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए वो सारा देखा जाएगा कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। इसका एक आसान एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, फुल कॉन्फिडेंट है, उसे लगता है कि जी मैंने अच्छे से खुद को प्रिपेयर किया है, सेंटर चला जाता है, रिटर्न टेस्ट में बैठ जाता है, वो पेपर ले लेते हैं और उसे लगता है कि ये जो 25 MCQs है ये मुझे अच्छे से आते हैं। सबसे पहले वो उन्हें सॉल्व कर लेता है, बाद में वो देखता है कि 4 से 5 MCQs उसे और भी आते हैं, वो और भी उसे सॉल्व कर लेता है। यानी उसने 30 MCQs इस तरह से सॉल्व कर लिए कि उसे लगता है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इसके जो 30 मार्क्स है वो तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। 30 मार्क्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 50 नंबर का यानी 50 MCQs होते हैं और उसके टोटल मार्क्स भी 50 होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक MCQ के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। एक MCQ यानी एक सवाल को सही तरीके से आंसर उसका देने के लिए, सॉल्व करने के बाद आपको 1 मार्क मिलता है। यानी 30 MCQs को सॉल्व करने के बाद आपको 30 मार्क्स मिल गए। लेकिन 30 मार्क्स का कितना परसेंट बनता है, ये आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं। 50 को मैंने यानी ज़रब दिया है 60 से, ये इसका 30 यानी 30 मार्क्स का 60% बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। एक मैट्रिक यानी एक मैट्रिक का सब्जेक्ट पास करने के लिए भी आपको 35 मार्क्स लेने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम है, इसमें मेरिट का कोई चांस नहीं। सेकंड आप देख सकते हैं
अगर कोई बंदा समझता है कि मैंने 42 MCQs यानी 42 MCQs मैंने सही किए हैं तो उसका बनता है 85%, जो को थोड़ा सा चांस है उसे इंटरव्यू में बुलाने के लिए। थर्ड नंबर पे है 45 MCQs अगर आप बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं तो इसका भी एक चांस है 90%। इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि इसे इंटरव्यू में ज़रूर बुलाया जाएगा। थर्ड नंबर पे है 47 अगर आप MCQs बिल्कुल करेक्ट करते हैं, यानी अगर ऐसा बंदा है जो कि एक्सपर्ट है इस चीज़ में, उसने कई बार एग्जाम दिया है किसी भी डिपार्टमेंट में पहले, तो उसे लगता है कि किस तरह के MCQs आने वाले हैं, उसने अच्छे से खुद को प्रिपेयर किया है, तो वो बंदा हो सकता है 1 या 2 MCQs, 4 MCQs, 5 MCQs वो गलत दे, लेकिन एक एक्सपर्ट बंदा इतने MCQs आसानी से कर लेता है। सारे तो नहीं कर सकते, 1-2 सवाल ऐसे आते हैं मैथ के जो कि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा भी कंफ्यूज कर देता है। तो यानी अगर 47 मार्क्स आप ले लेते हैं तो इसका बनता है 95%, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि यानी कि आपको रिटर्न टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर गए हैं या नहीं। इस चीज़ से आपने ख़ुद को यानी आगे जो आपका नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू, उसके लिए आपको ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, इस पर आप ज़रा सोच लें। फिर उसके बाद इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। हो सकते हैं आप लोगों को इंटरव्यू के यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 40 से कम मार्क्स है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आपने 40 प्लस मार्क्स लिए हैं, 2 पोस्ट पे अगर आपने अप्लाई किया है तो और अच्छी बात है। किसी एक पोस्ट में भी आपने 40 प्लस मार्क्स लिए हैं, 41 है, 42 है, 3 है, 4 है, जो भी है, अगर आपने 45 से अबव लिए हैं तो और अच्छी बात है, तो फिर कंफर्म है इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन अगर 40 से कम है तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको कहूँ कि आप अच्छे से खुद को प्रिपेयर करें, कल को आपको कॉल ना आए तो इस चीज़ से फिर आपको मायूसी होगी। अब आप इस पे सोचें कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।